हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। पहले हम 2 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर हम 3 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर हम 4 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर आप लोग इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 16 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हमें दोनों नंबर का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक खड़ी और एक पट लाइन खींचते हैं और जिस नंबर का हमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है उसको इसके अंदर लिख लेते हैं। अब हमें 16 को सबसे छोटे टेबल से भाग करना है। तो सबसे छोटा टेबल तो होता है 2 का, तो हम इसको 2 से भाग करेंगे। ये जाएगा 2 8 जा 16। अब हमें फिर से भाग करना है, ये फिर से 2 से चला जाएगा। 2 4 जा 8, फिर से करना है, फिर से 2 से चला जाएगा। 2 2 जा 4, फिर से करना है। 2 1 जा 2। जब हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा तब हमें रुक जाना है। इसी तरीके से अब हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक खड़ी और एक पट लाइन खींचते हैं, 18 को यहाँ लिख लेते हैं। सबसे छोटे टेबल से इसको भाग करते हैं, 2 से करते हैं। 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ है 9, 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम इसको 3 से करते हैं। ये जाएगा 3 3 जा 9, कि फिर से 3 से जाएगा। 3 1 जा 3। अब यहाँ 1 आ गया है, इसका मतलब है हमें रुक जाना है। अब हमें इन सारे नंबर को गुणा में लिख लेना है। जिसे 16 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आए हैं, 1 2 3 4। 4 बार 2 आएगा गुणा में, 1 2 3 4। इसी तरीके से हमें 18 को भी लिख लेना है। 18 के यहाँ क्या आए हैं, 1 बार 2 और 2 बार 3, 1 और 2 बार 3। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। अब देखिए इन दोनों में एक जैसा क्या है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो 2 जो है दोनों में कॉमन है। अब देखिए और कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके पास 2 है लेकिन इसके पास और 2 नहीं है। इसके पास 3 है लेकिन इसके पास 3 नहीं है। तो सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो यही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो 16 और 18 का एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 2। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 10 14 और 28 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ हमें 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तो वही करेंगे, तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 10 के करते हैं। एक खड़ी एक पट लाइन खींचते हैं, 10 को इसके अंदर लिख लेते हैं। अब हमें सबसे छोटे टेबल से इसको भाग करना है, 2 से करते हैं। 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ आ गया 5, तो 5 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता, खुद अपने ही टेबल में आता है, तो ये 5 से जाएगा। 5 1 जा 5। अब 14 के कर लेते हैं, 2 से लगाएंगे इसको। 2 7 जा 14। अब देखिए 7 भी किसी और के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद के टेबल में आता है, तो ये 7 से करेंगे। 7 1 जा 7। इसी तरीके से हम यहाँ 28 के कर लेते हैं। इसको 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, ये जाएगा। 2 4 जा 8। अब जिसको यहाँ ऐसे समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ साइड में करके देख सकता है। हमने 28 को किया 2 से भाग, ये गया 2 1 जा 2। 8 को उतार लिया, ये गया 2 4 जा 8। इस तरीके से हमारे पास 14 आ गया। अब फिर से 2 से जाएगा। 2 7 जा 14। अब देखिए 7 आ गया है, 7 किसी के भी टेबल में नहीं जाएगा, खुद अपने टेबल में जाएगा। 7 1 जा 7। अब हम सबको लिख लेते हैं। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुणा 5। 14 के क्या आए हैं, 2 गुणा 7। 28 के क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 7। अब हमें इन तीनों में कॉमन ढूंढना है। तो देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों के पास ही 2 है। देखिए तीनों के पास क्या है, 2 है। और अगर हम 5 को देखें तो 5 और इन दोनों के पास नहीं है। 7 को देखें तो इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास नहीं है। और अगर इस वाले 2 को देखें तो केवल इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है। तो केवल ये वाला 2 जो है वो कॉमन है इन तीनों में। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2।
तो 10, 14 और 28 का HCF आ गया 2। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 14, 21, 35 और 42 का HCF निकालना है। यहाँ हमें 4 नंबर्स का HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चारों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 14 के करते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। 21 के कर लेते हैं, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 तो खुद अपने से ही जाता है, 7 1 जा 7। 35 के करते हैं, 35 देखिए 5 से जाएगा, 2 3 4 किसी से भी नहीं जाएगा, इसको 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 7 फिर अपने से जाएगा, 7 1 जा 7। अब 42 के कर लेते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। अब हम सबको यहां लिख लेते हैं। 14 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 गुना 7। 21 के क्या आए हैं, 3 गुना 7। 35 के क्या आए हैं, 5 गुना 7। 42 के क्या आए हैं, 2 गुना 3 गुना 7। अब हमें इन चारों में कॉमन ढूंढना है। अब देखिए इन चारों में कौन सी संख्या एक जैसी है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, और देखिए और कुछ भी एक जैसा नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इन दोनों के पास 2 नहीं है। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, लेकिन इन दोनों के पास 3 नहीं है। तो सिर्फ हमारा 7 कॉमन है। तो HCF आ गया हमारा 7। तो 14, 21, 35 और 42 का HCF आ गया हमारे पास 7। आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।